इस क्वेश्चन में है ड्रा द फॉलोइंग फिगर्स ऑन ग्रिड। ग्रिड क्या होती हैं? ये फिगर तो हो गया ना, इनको इनकी फिगर बनानी है, इनकी तस्वीरें बनानी है ऑन ग्रिड। ग्रिड होता है जो ग्राफ पेपर के ऊपर जो लेफ्ट राइट ऊपर नीचे को जो लाइन लगी होती है उसके ऊपर, यानी कि ग्राफ पेपर के ऊपर कह लें, या ग्राफ नहीं है तो खुद से लाइन ड्रा करके बना लें। एंड फाइंड देयर लाइंस ऑफ सिमेट्री, और फिगर ड्रा करने के बाद उनकी लाइन ऑफ सिमेट्री आपने ड्रा करनी है। तो जिस तरह पहला पार्ट है इसमें स्केलियन ट्रायंगल। स्केलियन ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल होती है, ये मेरे पास ग्राफ पेपर पे मैंने इसको नहीं बनाया, इसको ऐसे मैंने बना दिया है। तो क्योंकि इसमें सिंपल हमने एक आइडिया करना है कि इसको क्या करना है। इसमें स्केलियन ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी तीनों साइडें मुख्तलिफ होती हैं। तीनों साइडें ना लंबाई में बराबर नहीं होती, कोई भी एक दूसरे की इक्वल नहीं होती, एक और है दूसरी और है तीसरी बिल्कुल ही और होती है। तो इसकी हम कोई भी लाइन अगर सिमेट्री ड्रा करना चाहें ना तो नहीं होती। इसकी अगर हम कोई भी लाइन ड्रा करें तो एक तरफ और तरह की बन रही होती है, दूसरी तरफ जो इसका दूसरा आधा पार्ट होता है वो और तरह का होता है। आप कोई भी लाइन इसकी ड्रा करके देखें तो इसके देखिए इस तरफ और तरह की है और इस तरफ इसके और तरह की शेप बन रही है। तो इस तरह से इसकी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। सेकंड में है आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं। तो आपने इस तरह से ड्रा करनी है कि दो साइड स्केल के साथ, या आपने चाहे उसको स्केल के साथ मैच करके उसकी दो साइड ड्रा कर लेनी है। तो फिर आपने देख लेना है कि जो दो साइड इक्वल हैं। तो ये मैंने स्केल से कर लिए हैं, ये दोनों 6 की मैंने की है और ये 8 है। तो चाहे आप और भी इसका जो डिफरेंस है वो कर सकते हैं, बस इसमें कंडीशन ये होती है कि दो साइड लेंथ में इक्वल हों। तो जो दो साइड लेंथ में इक्वल होती है ना उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो इसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो इसमें जो दोनों साइड इक्वल हैं, जैसे ये साइड और ये साइड इक्वल है, इनके दरमियान में अगर हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा करते हैं स्केल से तो हम देखेंगे कि इसके दोनों तरफ सेम इमेज बन रहा है। जो इमेज इसकी लेफ्ट पे है वही इसकी इमेज इसकी राइट साइड पे है। अगर हम यहाँ से किसी और साइड पे इमेज ड्रा करते हैं ना तो वो आप करके देखें तो दोनों साइडों पे इमेज सेम नहीं बनता। तो इसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री है ना वो एक ही बन रही है। तो इसका थर्ड पार्ट है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसकी तमाम साइड इक्वल होती हैं। तो ये मैंने स्केल और कंपास दोनों की हेल्प से आपने ये बना लेनी है। इक्वल इसकी लेंथ होनी चाहिए, जितनी ये है फिर उतनी कंपास खोल के आपने जितना, अगर ये 2 ये मैंने इंचेस में किया था, ये 2 इंच है तो फिर कंपास के साथ ही 2 इंच वो खोल के एक आर्क यहाँ लगाई और एक आर्क यहाँ पे लगाई, तो ये इस तरह इनको मिला लिया। तो जब इनकी हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा करते हैं तो इसकी क्योंकि तमाम साइड इक्वल हैं, तो अगर हम इधर से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा करेंगे तो फिर इसके भी दोनों तरफ सेम इमेज बन रहा होगा। अगर यहाँ से हम ऐसे करके करेंगे, क्योंकि ये लेंथ ही इसकी इक्वल है ना, इसलिए ये अगर अपोजिट साइड की लेंथ इक्वल होती है तो वो दोनों साइडों पे सेम इमेज बन रहा होता है। अगर हम यहाँ पे लाइन ड्रा करते हैं तो ये भी दोनों साइडों पे सेम इमेज बनेगा। तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है इसकी तीन लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा होंगी। तो ट्रेपीजियम कौन सी शेप होती है? ट्रेपीजियम एक ऐसी शेप होती है जिसकी अपोजिट साइड जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं। अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं लेकिन लेंथ में इक्वल नहीं होती, लेकिन होती पैरेलल हैं। लेकिन इसकी जो दूसरी दो साइड होती हैं वो पैरेलल नहीं होती। तो इसका अगर हम इमेज इसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा करें तो किसी तरफ को भी आप ड्रा करके देखें तो हमारी कोई भी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें ड्रा नहीं होती, इसकी नो लाइन ऑफ सिमेट्री। तो बेटा इसका जो फिफ्थ पार्ट है इसमें है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है, इसमें अपोजिट साइड भी इक्वल होती हैं और इनके एंगल भी 90 डिग्री के बन रहे होते हैं। तो ये रेक्टेंगल होती है। तो रेक्टेंगल में जो लाइन ऑफ सिमेट्री है ना ये दो बनती हैं, दो। वो किस तरह से बनती हैं वो देखें कि इसका अगर हम इसको डायगनली अगर एक कोने से दूसरे कोने में बनाते हैं ना तो वो नहीं बनती, क्योंकि इनकी शेप डिफरेंट हो जाती है, चाहे आप करके देख लेना। लेकिन अगर हम ऊपर से नीचे इसके हाफ में इसके दोनों तरफ सेम है और इस तरह हम इसके जो हॉरिजॉन्टल जो है इसके जो लेफ्ट राइट पे है ये भी करें तो इस लाइन के भी दोनों तरफ देखें कि दोनों तरफ सेम इसके इमेज बन रहा है। तो ये डायगनली इसके जो रेक्टेंगल होती है अगर डायगनली देखें तो इसका दोनों तरफ सेम नहीं होता, इसका कोना इस तरफ चला जाता है, इसका ये कॉर्नर इस तरफ चला जाता है। तो इसके दो बनती हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री रेक्टेंगल की होती हैं 2।
अब इसमें पैरेललोग्राम का बताया हुआ है, तो पैरेललोग्राम जो होती है ना, ये भी मुख्तलिफ शेप्स होती हैं, क्योंकि एक स्क्वायर जो होता है ये पैरेललोग्राम भी हो सकता है, एक रेक्टेंगल है वो भी पैरेललोग्राम हो सकती है। तो एक पैरेललोग्राम इस तरह करके भी हम दिखते हैं, जो ना स्क्वायर होता है ना रेक्टेंगल होता है, लेकिन उसमें एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। अगर तो इस तरह की पैरेललोग्राम हो, जिसको हम बच्चों को नॉर्मली इसी तरह से बताते हैं, तो ये जो पैरेललोग्राम होती है ना, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कोई भी नहीं बनती। अगर आप इस तरह से करें, इसकी लाइन आप ड्रा करें, तो इसकी ये साइड आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि ये मिरर के ज़्यादा करीब है और ये इस लाइन ऑफ सिमेट्री से दूर है। तो ये इसका ये हो जाता है कि इनका इक्वल डिस्टेंस होता है। ये अगर मिरर के करीब है तो वो भी मिरर के करीब होनी चाहिए। तो अगर हम इसको डायगनली भी लाइन ड्रा करते हैं तो फिर भी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनती। तो अगर यही हमें अगर पैरेललोग्राम का इमेज दिया हो कोई, क्योंकि एक जो रेक्टेंगल होती है ना वो भी तो एक पैरेललोग्राम भी होती है, तो लेकिन यहाँ पे आपने इस तरफ नहीं जाना, आपने इस तरह की पैरेललोग्राम ही ड्रा करनी है जूनियर लेवल में। जब हम सीनियर में जाते हैं तो फिर वो हमारी मर्जी है कि हम पैरेललोग्राम जौन सी मर्जी ड्रा कर लें। तो इस तरह की हो तो इसके बारे में तो आपको पहले मैं बता ही चुका हूँ कि जो रेक्टेंगल होती है ना उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री दो बनती हैं, जो ब्लैक कलर में है, एक इस तरफ को और एक इस तरफ को। लेकिन यही अगर पैरेललोग्राम एक स्क्वायर को कहा जाए तो एक स्क्वायर की जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं वो इस तरह से बनती हैं, ये वाली भी, जिस तरह के रेक्टेंगल में भी हम सीख चुके हैं। लेकिन स्क्वायर के अंदर ये डायगनली भी बनती हैं, क्योंकि इसकी जो लेंथ होती है ना दोनों साइडों पे, ये लेंथ ये सारी इक्वल होती हैं, और ये वाली भी। इस तरह स्क्वायर की जो लाइन ऑफ सिमेट्री है ना वो 4 बन जाती हैं। इस तरह नेक्स्ट है पेंटागन। पेंटागन एक ऐसी शेप होती है जिसकी 5 साइड होती हैं, 5 एंगल होते हैं। तो इस तरह करके मैंने बनाई है। तो अगर हम इसके अपोजिट जो कॉर्नर है इसको अपोजिट साइड से मिलाएं ऐसे करके, तो इसकी ये एक इमेज रही। इसी तरह अगर हम दूसरों को बनाएंगे तो ये सारी सेम होती हैं। इस वाले को करेंगे तो ऐसे करके दोनों तरफ सेम, अगर इसको करेंगे तो इसके सामने वाली ये दोनों साइडों पे सेम, और इसी तरह ये जो बाकी हैं इनकी भी लाइन आप ड्रा करेंगे तो ये भी दोनों साइडों पे सेम। तो इसके 5 ही कॉर्नर होते हैं, 5 कॉर्नर से हम ड्रा करेंगे तो इसकी 5 जो लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएंगी। इस तरह हेक्सागोन है। हेक्सागोन वो शेप होती है जिसकी 6 साइड होती हैं, हेक्स जैसे 6 होता है ना ऐसे। तो इसका देखें कि ये मैंने बनाई है, इसमें किसी एक कॉर्नर को, क्योंकि उसकी टोटल 6 साइड होती हैं, तो इसको ये सामने वाले एंगल से ऐसे जाके हिट होगा। दोनों तरफ 3 साइडें उधर होंगी, 3 साइडें उधर होंगी। इस तरह आप सारे साइडों को ऐसे मिलाते जाएं, इसके भी 3 उधर और 3 उधर, इस तरह बाकियों को भी मिलाते जाएं। तो इसके भी देखें कि आपको 3 उधर और 3 उधर, तो टोटल इसकी ये होगी 3 ये। और अगर हम सेंटर में रख के, ये तो पहले एंगल में मिलाया ना, आप अगर इनको हम किसी भी साइड के सेंटर से भी लाइन आप ड्रा करें तो इसके भी दोनों तरफ सेम शेप बनती हैं। इस तरह इस साइड के भी करेंगे तो ये सेम साइड, दोनों साइडों पे सेम इमेज बनता है। तो जो एक साइड रहेगी उसको भी आप देख लें, सेंटर से आके गुजारेंगे ना तो दोनों तरफ से सेम शेप इसकी बनती हैं। तो इस तरह देखें कि 3 इसकी बन गई लाइन जो एंगल के ऊपर से रख के, और 3 बन गई जो इसकी साइडों के दरमियान से रख के, तो टोटल 6 इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बनती हैं।